निमाड़ी संस्कृति को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में निमाड़ के साहित्यकार जगदीश जोशीला को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा व पूर्व मंत्री सचिन यादव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सब लोगों के सिर्फ निमाड़ी नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों के लिए ये बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे बड़े ही सम्माननीय और पूजनीय आदरणीय जगदीश जोशीला जी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री देकर के उनको सम्मानित करने का काम किया गया। और जिस प्रकार से विगत 5 दशक से वो निमाड़ी भाषा को लेकर के जो उनने कार्य किया और जिस प्रकार से लगभग 28 किताबें उन्होंने निमाड़ी भाषा के ऊपर लिखी और पूरा जो उसकी शब्दावली है, व्याकरण है, उसको सबको संग्रह करने का काम किया और निमाड़ी भाषा को राजभाषा बनाने का जो वो प्रयास वो निरंतर पिछले 5 दशक से कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये उनकी तपस्या थी, उनका परिश्रम था, उसी का परिणाम जो है आज हमको देखने को मिला और उन्हें पद्मश्री से जो सम्मानित किया गया, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बड़ा हर्ष और बड़ा गौरव का विषय पूरे प्रदेश और देशवासियों और विशेष रूप से हमने बाढ़वासियों के लिए। जी सर, आज जैसा कि आपका सम्मान किया गया है और पद्मश्री अवार्ड से आपको नवाजा गया है, देश भर में चर्चा है निमाड़ी संस्कृति की, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये निमाड़ी पहली बार इस राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का और पहचान का विषय बनी हमें पद्मश्री देने को लेकर। इसलिए मैं यह अपना पद्मश्री का पुरस्कार पूर्णतः संपूर्ण निमाड़ की जनता को समर्पित करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि कम से कम वो अपने अधिकारों के प्रति सक्रिय होकर निमाड़ी को राजभाषा की मान्यता दिलवाने में अपना अमूल्य सहयोग दें। नए युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो संस्कृति से दूर भागते हैं? मूलतः क्या है कि युवा, जब से आप तो युवा का कह रहे हैं, हम निवेदन करना चाहते हैं कि बाल्यावस्था में ही अपना जो बच्चा जन्म लेता है वो 2.5 वर्षों में ही डायरेक्ट कॉन्वेंट में जाकर वो मातृभाषा को भूल रहा है, राष्ट्रभाषा को भूल रहा है, तो मातृभाषा को कैसे याद करेगा? उसके लिए हम लोग अखिल निमाड़ लोक परिषद एक संगठन हमारा 70 वर्ष पुराना है, उसके माध्यम से जन जागरण कर रहे हैं, ठेठ निमाड़ी शब्दों का संकलन कर रहे हैं, हमारी विरासत की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को जनता के बीच में ला रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि नई जनरेशन के मानस में भी हमारी माँ निमाड़ी वो निवास कर सके और ये भाषा लुप्तता से बच जाए। जी सर, जैसा कि आज पद्मश्री जगदीश जोशीला जी का सम्मान किया गया है, साथ ही निमाड़ी भाषा को लेकर एक बड़ी विस्तृत चर्चा हुई और आज निमाड़ी की जो चर्चा हुई और भोपाल में पहली बार इतने निमाड़ी लोग इकट्ठे हुए और जगदीश जोशीला जी तो मेरा घर, एक गांव में हम एक घर के लोग हैं तो मेरे बड़ी फक्र की बात है कि मेरे गांव के, मेरे पड़ोसी, मेरे भाई को जो है ये इतना बड़ा सम्मान मिला है। ये सम्मान निमाड़ का सम्मान है, तो इसलिए सब लोग आज इकट्ठे हुए और निमाड़ी की बात तो होना ही चाहिए। निमाड़ को उसका हक भी मिलना चाहिए, निमाड़ संभाग बनना चाहिए, इसलिए भी जो है आज बात उठी है। और आज हमारी समिति का भी आपने देखा कि सहयोग साख समिति बनी, 8 तारीख को 1 बजे ऑनलाइन आवेदन किया। जैसा लोग कहते हैं कि विश्वास सारंग के आने से क्या हुआ, विश्वास सारंग के आने से ये हुआ कि जो पंजीयन 3 महीने नहीं होते थे वो पंजीयन 3 घंटे में बगैर वहां जाए, न उनके ऑफिस जाना पड़ा, DRK न किसी, और पंजीयन हो गया और सारे काम इतनी तेजी से हो रहे हैं। विश्वास सारंग के जब से आए विश्वास सारंग जी, तब से इतना अच्छा काम हो रहा है कोऑपरेटिव का कि हमें ये समिति बनाई है और आने वाले 2 साल में इस समिति का नाम मध्य प्रदेश में सर्व अक्षरों में लिखा जाएगा। राजभाषा बनाने को लेकर के भी आपने अपील की है। राजभाषा इसलिए बनना चाहिए कि निमाड़ मतलब बुरहानपुर, निमाड़ मतलब खंडवा, निमाड़ मतलब हरसूद, निमाड़ मतलब हरदा, निमाड़ मतलब खरगोन, निमाड़ मतलब बड़वानी और निमाड़ मतलब धार और निमाड़ मतलब अलीराजपुर। इतने जिले हैं
और 1,50,00,000 लोग हैं, तो ऐसे लोगों को इतना बड़े इलाके में जो है उसकी राजभाषा निर्माण होना चाहिए, ये हमारी मांग है और इसके लिए हम माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे।